श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पिछले थ्योरम के कोरोलरी की बात करेंगे। कोरोलरी कहता है कि अगर x ट्रांसपोज ax कोई रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है रैंक r का, तो कोई ऐसा नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए x इज इक्वल टू पी वाई, जो कि इस x ट्रांसपोज ax को ट्रांसफॉर्म करेगा y ट्रांसपोज p ट्रांसपोज a पी वाई इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन में। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। सो नंबर जो s और r माइनस एस है वो सेम है सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस p के लिए, जिसमें कि p a ट्रांसपोज ये p ट्रांसपोज a p ये किसके बराबर होगा, डायगोनल मैट्रिक्स इस वाले के, जहाँ इतने एक्सप्रेशंस 1 हैं, इतने -1 है और ये 0 है। यहाँ 1s टाइम्स अपीयर होगा और -1 r माइनस एस टाइम। तो इसके प्रूफ में देखते हैं कि अगर कोई दूसरा नॉन सिंगुलर रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू एस जेड एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इस फॉर्म को इस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये क्या होता है, z ट्रांसपोज s ट्रांसपोज a एस जेड इज इक्वल टू z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर अप टिल यहाँ तक, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि s t से कम है, तो x इज इक्वल टू पी वाई एंड x इज इक्वल टू एस जेड क्या देगा, x इज इक्वल टू पी ये y इज इक्वल टू p इनवर्स x विच विल बी इक्वल टू y ये p इनवर्स एस जेड। तो इनको अगर हम p इनवर्स और s को साथ में ले लें और इसको हम m से डिनोट कर दें, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा y इज इक्वल टू एम जेड। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। और ये तब हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, जब 1 जो ये वाला इक्वेशन है ये इस 2 के फॉर्म में आ जाए। अब अगर हम एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं y1 स्क्वायर ये y1 y2 yn इन टर्म्स ऑफ z1 z2 zn, जो कि इस 3 के माध्यम से हमें मिल रहा है, तो अगर इसमें से सारे z1 z2 और zr यहाँ तक और y1 y2 ys ये सारे 0 के बराबर हों, तो कोई सेट s लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का एग्जिस्ट करेगा इन t अननोन्स में। तो अगर s t से कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन हमें इस सेट ऑफ z1 z2 zt के लिए मिलेगा। तब हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट n वैल्यूज़ का है z1 z2 zn, तो इसके लास्ट n माइनस t सारे 0 हैं और जो पहले t है वो भी सब 0 हैं। तो फिर ये वाला जो सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगे इक्वेशन 1 के करस्पॉन्डिंग, ये y1 y2 yn और z1 z2 zn, तो ये लेस दैन या इक्वल टू होंगे 0 के। और दूसरा जो एक्सप्रेशन 2 के रेस्पेक्ट में अगर हम लेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा 0 के। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए, तो इसका मतलब कि s जो है वो t के बराबर होगा। तो इससे हमारा कोरोलरी प्रूव हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।